हेलो स्टूडेंट, आई एम निकेतन देशेट्टीवार। हमने इसके पहले कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था। आज हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखेंगे, उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। कॉन्जुगेट के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं और हम उसे किस तरह से यूज करेंगे और उसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे बेटा। अब देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। यहां पर देखिए बेटा, जेड है हमारे पास ए प्लस आयोटा बी। कॉन्जुगेट यानी कि कॉन्जुगेट हम जेड बार से डिनोट करते हैं और इसका जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, ए माइनस आयोटा बी। हमने देखा है इसके पहले लेक्चर में ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। यहां पर क्या होता है, कॉन्जुगेट निकालते समय जो कि इमेजिनरी वैल्यू होती है उसके साइन आपको चेंज करना है। जो कि इमेजिनरी नंबर है उसका सिर्फ साइन आपको चेंज करना है। यहां पर प्लस बी था, अब यहां पर माइनस आयोटा बी। जो कि इमेजिनरी है उसका साइन आपको चेंज करना है। अब देखिए इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। ये क्या है, जेड का हमने क्या निकाला है, जेड बार। जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ओके। अब देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जेड बार है आपके पास, उसका आप बार निकाल रहे, उसका और कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाल रहे, तो आपके पास मिलेगा जेड। क्या मिलेगा बेटा, जेड। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आने वाला है जेड। अब देखिए इसे प्रूव करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ओके बेटा, 2 + 3 आयोटा। और यहां पर देखिए जेड बार की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 2 - 3 आयोटा। और इसका और कॉन्जुगेट निकालिए बेटा, जेड बार का बार निकालिए, तो हमारे पास इसका और कॉन्जुगेट क्या बनेगा बेटा, यहां पर जो कि आयोटा जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका साइन चेंज होगा बेटा, 2 + 3 आयोटा। जेड बार के बार की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, 2 + 3 आयोटा। और 2 + 3 आयोटा किसकी वैल्यू बेटा, जेड की। जेड इक्वल टू क्या है बेटा, 2 + 3 आयोटा। देन हम क्या लिख सकते हैं, जेड बार का बार है, जेड का कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है, जेड का कॉन्जुगेट क्या निकल के आने वाले बेटा, जेड निकल के आने वाला, ठीक है। 2 + 3 आयोटा की वैल्यू क्या है, जेड। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी, जेड प्लस Z2 बार इक्वल टू जेड प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, Z1 बार प्लस Z2 बार, Z1 प्लस Z2 बार, ठीक है बेटा, सॉरी, Z1 बार प्लस Z2 बार, ओके बेटा। अब देखिए इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे, Z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ओके। Z1 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए बेटा। इसके प्रूव करने के लिए पहले तो Z1 + Z2 निकाल लीजिए। Z1 + Z2 क्या बनेगा बेटा, Z1 + Z2 रियल में रियल ऐड करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह से करते हैं, रियल नंबर में रियल नंबर जोड़ देते हैं, 2 + 3 5 और इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर जोड़ेंगे, 4 + 3 7 आयोटा। ये क्या निकल के आया बेटा, Z1 + Z2। इसका बार क्या निकलेगा बेटा, इसका कॉन्जुगेट Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट बेटा 5 - 7 आयोटा, 5 - 7 आयोटा। अब देखिए हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट निकलेगा बेटा, Z1 का कॉन्जुगेट क्या निकलेगा बेटा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, Z1 बार इक्वल टू 2 - 3 आयोटा एंड Z2 का कॉन्जुगेट क्या निकलेगा बेटा, Z2 इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। अब हमें क्या करना है बेटा, Z1 बार प्लस Z2 बार की वैल्यू चेक करनी है। Z1 बार प्लस Z2 बार की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या करना है बेटा, रियल में रियल ऐड करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर ऐड करना है। Z1 बार प्लस Z2 बार की वैल्यू 2 + 3 5 बेटा। उसके बाद में देखिए -3 - 4 बेटा -7 आयोटा, -7 आयोटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब यहां पर देखिए बेटा 1 और 2 में देखिए
यहां पर राइट हैंड साइड क्या है बेटा, सेम है, 5 माइनस 7 आयोटा, 5 माइनस 7 आयोटा, ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, Z1 प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ओके बेटा, ओके, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई बेटा। अब यहां पर देखिए माइनस होता तो Z1 माइनस Z2 बार इक्वल टू क्या होगा बेटा, Z1 बार माइनस Z2 बार। यहां पर सब्सट्रैक्शन होगी तो सेम बेटा, यहां पर प्लस के जगह पर क्या आने वाला है, माइनस। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई बेटा। अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में। क्या देखेंगे बेटा, हम मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे। देखिए बेटा, हम अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहां पर है Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार देखा है। यहां पर n टर्म भी होंगे Z1, फॉर एग्जाम्पल Z1 इंटू Z2 प्लस इंटू Z3 इंटू Z4 अप टू सॉन, इसका बार होगा तो भी क्या निकलेगा बेटा, Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार अप टू सॉन चलते रहेगा बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखने वाले हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 बार इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसे याद रखिए। उसके बाद में देखेंगे बेटा हम फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी। अब आप इसे प्रूव करके देखिए बेटा, एक काउंटर एग्जाम्पल लीजिए और इसे प्रूव करके देखिए आप। Z टू द पावर n बार इक्वल टू Z बार टू द पावर n, एक प्रॉपर्टी है बेटा। सिक्स प्रॉपर्टी देखिए बेटा, Z प्लस Z बार इक्वल टू 2 इंटू रियल ऑफ Z, 2 इंटू रियल ऑफ Z। अब देखिए बेटा, Z प्लस Z बार की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू रियल ऑफ Z ही निकलेगा, 2 इंटू रियल ऑफ Z, या Z प्लस Z बार इक्वल टू 0 निकला। Z प्लस Z बार की वैल्यू 0 निकली तो यहां से क्या निकल के आने वाला है बेटा, Z आपका प्योरली इमेजिनरी होगा बेटा। क्या होगा, Z प्लस Z बार की वैल्यू 0 है, इसका मतलब Z इज प्योरली इमेजिनरी, Z इज प्योरली इमेजिनरी, Z इज प्योरली इमेजिनरी। इसके बाद में देखिए बेटा, Z सेवंथ प्रॉपर्टी है, Z माइनस Z बार इक्वल टू 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z, एक प्रॉपर्टी है बेटा। इसी के नीचे Z माइनस Z बार की वैल्यू 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z होंगी, नहीं तो Z माइनस Z बार की वैल्यू 0 होंगी, या इस तरह से होंगी Z माइनस Z बार इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा बेटा, Z इज प्योरली रियल, Z की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्योरली रियल, Z की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्योरली रियल। अब यहां पर देखिए, हमने इसके पहले भी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या देखी थी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी Z बार का बार है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है तो इसकी वैल्यू Z। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी थी Z प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। इसी के साथ यहां पर माइनस होगा तो यहां पर क्या आएगा बेटा, माइनस। उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, ए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। अब यहां पर देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, Z बार का बार यानी कि Z का कॉन्जुगेट, उसकी वैल्यू बेटा Z, और यहां पर बेटा Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, यहां पर माइनस होगा तो माइनस आएगा बेटा। उसके बाद में हमने देखा था Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। और फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा, Z टू द पावर n उसका बार इक्वल टू Z टू द पावर Z बार टू द पावर n। उसके बाद में देखिए बेटा, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे याद रखिए। Z1 प्लस Z बार इक्वल टू 2 इंटू रियल ऑफ Z वैल्यू आएगी इसकी, Z प्लस Z बार इक्वल टू 2 इंटू रियल ऑफ Z आएगा, या तो इसकी वैल्यू रियल ऑफ Z आएगी या 0 आई तो इसे हम क्या समझेंगे, Z क्या है बेटा, प्योरली इमेजिनरी, Z क्या है बेटा, प्योरली इमेजिनरी। एंड Z माइनस Z बार इक्वल टू 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z। Z माइनस Z बार की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z होगी, नहीं तो Z माइनस Z बार इक्वल टू 0 है, इसका मतलब Z इज प्योरली रियल। क्या है बेटा, Z इज प्योरली रियल। इसके बाद में हम देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 7 प्रॉपर्टी याद रखनी है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। इसके बाद में देखेंगे बेटा
रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रेसिप्रोकल किस तरह से निकालते हैं बेटा वो हम देखेंगे अब। रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पर देखिए रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल क्या निकल के आता है। रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हम लेंगे z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या निकाल के देंगे बेटा, रेसिप्रोकल। z है हमारे पास a प्लस आयोटा बी, इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल क्या निकलेगा वो देखेंगे। z का रेसिप्रोकल बेटा 1/z। अब 1/z की एक्चुअल में वैल्यू क्या निकल के आती है वो हम देखेंगे। अब देखिए 1/z इक्वल टू 1/z की वैल्यू कितनी है बेटा, a प्लस आयोटा बी। हमने पिछले लेक्चर में बोला था कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखेंगे, डिनोमिनेटर में हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखेंगे। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको रखना नहीं है, इसका मतलब इसे आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इसके कॉन्जुगेट के, इसका जो कुछ कॉन्जुगेट नहीं करेगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बेटा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर क्या होगा बेटा, a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी। यहां से क्या निकल के आने वाला है बेटा, 1/z इक्वल टू, यहां पर देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। 1 इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या होगा बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला बेटा। ए का जगह पर ए ही है बेटा, और इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या बेटा, ए ही है, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पर देखिए बेटा, या बी की जगह पर क्या है, आयोटा बी, यानी कि आयोटा बी का क्या बेटा, स्क्वायर, आयोटा बी का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 1/z इक्वल टू a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आएगा बेटा। a माइनस आयोटा बी की वैल्यू क्या बेटा, यहां पर देखिए z बार की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a माइनस आयोटा बी। a माइनस आयोटा की जगह पर हम z बार की वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा, 1 माइनस z इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय, यहां पर याद रखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ, इसकी वैल्यू याद रखिए बेटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहां पर याद रखिए, इसकी वैल्यू क्या निकल के आने वाली बेटा, मॉड ऑफ जेड। इसे याद रखिए बेटा, यहां पर लिखेंगे हम मॉड ऑफ जेड, इसकी वैल्यू क्या होती है तो मॉड ऑफ जेड, ठीक है बेटा। और इसकी वैल्यू मॉड ऑफ जेड होती है तो यहां पर क्या आएगा बेटा, स्क्वायर। 1/z इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ओके बेटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम आगे चल के देखेंगे बेटा। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मॉड ऑफ जेड, यहां पे याद रखिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मॉड ऑफ जेड होती है। इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे चल के देखने वाले, सिर्फ यहां पर आप याद रखिए कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मॉड ऑफ जेड, और यहां पर क्या बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, फिर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी कि 1/z की वैल्यू क्या निकल के आए बेटा, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ओके बेटा, यानी कि आपके पास z का कॉम्प्लेक्स, z का रेसिप्रोकल क्या निकल के आया बेटा, z का रेसिप्रोकल निकल के आया बेटा, z है हमारे पास a प्लस आयोटा बी, इसका रेसिप्रोकल क्या निकल के आया बेटा, 1/z इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z स्क्वायर, मॉड ऑफ z स्क्वायर, 1/z इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z स्क्वायर। ओके बेटा।